प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, राजस्व न्यायालयों में जब हम कोई भी मुकदमा दाखिल करते हैं और राजस्व न्यायालय द्वारा उस मुकदमे में फ़ैसला कर दिया जाता है और उस मुकदमे का फ़ैसला हो जाने के बाद हम उस आदेश के कंप्लायंस की बात जब सोचते हैं दिमाग में कि इस आदेश का अनुपालन मौके पर कराया जाए और किस प्रकार इस आदेश का अनुपालन मौके पर कराया जाए। और कुछ मुकदमों में ऐसा होता है कि आदेश का अनुपालन मौके पर कराने के लिए हम लोग मिसलिनियस प्रार्थना पत्र देते हैं और उस मिसलिनियस प्रार्थना पत्र पर सक्षम अधिकारी जो होते हैं कोई कार्रवाई नहीं करते और उस पर आपको कब्जा या आपकी डिग्री के अनुसार आपको पोजीशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में अस्पष्ट प्राविधान क्या है और स्पष्ट प्राविधान क्या कहते हैं, किस प्रकार आप अगर किसी राजस्व न्यायालय से आपके हक में कोई फैसला हुआ है, कोई आदेश हुआ है, कोई डिग्री हुआ है, तो उस डिग्री का निष्पादन आप किस प्रकार से कराएंगे मौके पर। सिविल न्यायालय की जो डिग्री होती है, अगर दीवानी से दावा दाखिल होता है और दीवानी से अगर वह दावा आपका डिग्री होता है तो उसके लिए तो सब लोग जानते हैं कि इजरा की कार्रवाई करके उसका अनुपालन मौके पर कराया जाता है और इजरा की कार्रवाई के द्वारा उस सिविल न्यायालय की डिग्री और आदेश का अनुपालन मौके पर करा दिया जाता है। लेकिन जब बात राजस्व न्यायालयों के डिग्रियों की आती है, राजस्व न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के बाबत जब बात आती है तो इसमें ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर इस आदेश जो राजस्व न्यायालय ने आदेश किया है, विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत इस आदेश के अनुपालन के लिए क्या हम करें और किन प्रोविजंस के तहत जो राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है या डिग्री पारित है उसका निष्पादन कराया जाए। तो साथियों, इसके लिए हम आपको जानकारी दें कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बंटवारे के बाद डिग्री होते हैं और बंटवारे के बाद जब निर्णीत हो जाते हैं तो वो उसके कब्जे के लिए प्रयास करने लगते हैं और कब्जे के लिए तमाम लोग जो है प्रार्थना पत्र देते हैं कि साहब मेरा आदेश हो गया है और डिग्री बन गई है, इसका मौके पर अनुपालन करा दिया जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस परिस्थिति में भी उस आदेश का अनुपालन मौके पर नहीं हो पाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर राजस्व न्यायालय से कोई आदेश हुआ है, कोई दावा आपका डिग्री हुआ है और उसका अनुपालन अगर मौके पर नहीं हो रहा है तो आप किस प्रकार उस आदेश का अनुपालन कराएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए जो व्यवस्था दी गई है उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली में व्यवस्था दी गई है और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में एक व्यवस्था दी गई है। इस मैनुअल में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के तहत आप जो है उस आदेश और डिग्री के अनुपालन के लिए आवेदन सक्षम न्यायालय में दे सकते हैं और उस आदेश और डिग्री का अनुपालन आप कराने के लिए उस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देंगे और उस प्रार्थना पत्र के क्रम में एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह न्यायालय उस आदेश और डिग्री का अनुपालन मौके पर करा सकता है। तो इसके लिए जो व्यवस्था दी रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 460 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिक्री तथा आदेश का निष्पादन, और इसमें कहा गया कि संहिता या संहिता के अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत पारित डिग्री या आदेश अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसार यथोचित परिवर्तन सहित निष्पादित किए जाएंगे। ये राजस्व जो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम 460 का सब क्लास 1 है और सब क्लास 2 में दिया गया है कि संहिता की धारा 67 के प्रावधानों के अधीन बेदखली या क्षति या प्रतिकर की किसी राशि की वसूली हेतु आदेश पारित करने वाला सहायक कलेक्टर तहसीलदार आदेश का निष्पादन कराएगा और आदेश के निष्पादन में वह पैरा 137 और पैरा 138 में दिए गए प्रावधानों का यथोचित परिवर्तन सहित पालन करेगा। यानी अगर आपको भी किसी राजस्व न्यायालय के किसी डिग्री या किसी आदेश का
मौके पर अनुपालन कराना है तो आप रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल यानी राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के नियम 460 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और उस आवेदन पत्र प्रस्तुत करके आप राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश और डिग्री का निष्पादन यानी उसका अनुपालन मौके पर जो विधिक प्रक्रिया दी गई है उस विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कराने की मांग कर सकते हैं। और साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मैं आपको ये जो जानकारी देता हूँ इस जानकारी में बहुत सारे तथ्य होते हैं और वो मामले और परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए आप अपने किसी अच्छे नज़दीकी अधिवक्ता महोदय से संपर्क करके और इस जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी को रखें और उसके अनुसार विधिक प्राविधानों के अनुसार जो है सक्षम न्यायालय में या सक्षम फोरम पर अपनी बात को रखें। और ये जानकारी आपको मैं जनहित में देता हूँ कि आप लोग जानकारी रखें और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।